Jerry, say hello. Baby? Jerry है. Now we are going through Pani. This is our special chai. चाट बहुत बढ़िया है. So is the samosa. देखिए जेरी आ रही है. जेरी बेबी. हमारी कॉफी. कॉफी के जो बिटर टेस्ट As crazy, but things are finally right. With you and I, the future is We bright. go straight to the temple, the Bhima Kali temple. Hello guys, welcome back to a brand new vlog. आज है 31st of October और हम निकल पड़े हैं एक नई जर्नी पे. डेस्टिनेशन तो आपको पता चल ही गया होगा हमारे थंबनेल से. और फिलहाल हम हैं मुरथल में. अभी हम डिनर करेंगे. टाइम क्या हो रहा है? 1:30. 1:30. यप. तो ये मिलिए अनिर्बन से और साथ में बताइए ये कौन है. ये प्लूटो नहीं है, ये जेरी है. I'll show you. यस, शो जेरी. ये Jerry. जेरी Jerry. Jerry, say hello. बेबी. जेरी है. ये मेरी मदर इन लॉ है, अर्पिता की मम्मी. सो हम वी स्टार्टेड एट अराउंड 12:30 यस. at और night. एक घंटे और में 1 घंटे में हम पहुंच गए मुरथल. ये हम डिनर करेंगे, ठीक है. और फिर आपको बताते हैं हाउ इज द फूड एट गुलशन ढाबा. लेट्स गो. जेरी का फर्स्ट रोड ट्रिप है, तो जेरी अभी थोड़ी घबरा रही है. सो मतलब कोई भी जाता है, अकेली रहती है ना, वो कूंका करना शुरू कर देती है. शी इज़ वेरी स्केर्ड. सो अभी पहले अर्पिता और मम्मी जी जाएंगी. पहले वो खाना खा के आएंगे, फिर मैं जाऊंगा अर्पिता के साथ खाना खाने. एक बार ये वापस आ जाए. ठीक है. क्या खा रहे हो अनिर्बन? समोसे. रात को 2 बजे. हाँ, बिकॉज मैं रात को 2 बजे पराठे नहीं खाना चाहता था. ये रहा अनिर्बन के समोसे. जम्बो साइज के समोसे विद चटनी. और ये है मेरा आलू टिक्की चाट. और चाय ऑर्डर किया है हमने. कैसा है अनिर्बन? अच्छा, गुड. फर्स्ट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट और द सेकेंड टाइम आई एम हैविंग समोसा हियर इन गुलशन ढाबा. वेरी गुड. चाट कैसा है? चाट तो मुझे अच्छा लगा. और ये है, दिस इज़ आवर स्पेशल चाय. चाट बहुत बढ़िया है. सो इज़ द समोसा. चाय समोसा इज ऑल टाइम स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स. तो अभी फिनिश करेंगे. ऑलरेडी 2:10. बहुत दूर जाना है. खाना फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी में जाके जेरी क्या कर रही है. खाना अच्छा था वैसे. मम्मी को पराठा ज़्यादा पसंद नहीं आया. चाट वाट तो सही था. और सामने उस साइड भी है और इधर है मन्नत. चलिए स्टार्ट करते हैं. काफ़ी लेट हो गया है. एंड यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है अराउंड 480 किलोमीटर्स, है ना अनिर्बन? ऐसा ही कुछ है. 480 और 550 समवॉट, वो 500 किलोमीटर के आसपास है. ये रेशम ढाबा है जहाँ पे ट्रेन में सर्व करते हैं ना. ट्रेन में आती है ना. I've seen, हाँ. मैंने रील्स में देखा है. ये ये रेशम रेशम ढाबा. ढाबा में ना वो ट्रेन से आके वो आती है पराठे जो. और ये हमारा फेवरेट सामने हवेली. इनका एम्बियंस और खाना दोनों ही बहुत सही है. स्वादिष्ट. और ये आ गया यात्रा का पहला टोल. टोल. चल. This is NH44 और यहाँ से हम जाएंगे अम्बाला तक एंड देन विल टेक दैट चंडीगढ़ वाला कट. आज रास्ते में फॉग भी बहुत है. हाँ, थोड़ा सा स्मोक धुंध टाइप का है. और सामने ट्रक पतंग खेलते हुए. नहीं, वो हाईवे का दस्तूर ही यही है. पतंग खेलते रहेंगे वाला. यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे जो ट्रक्स हैं. नाउ वी आर गोइंग थ्रू पानीपत ना. पानीपत वाला फ्लाईओवर है ये. हाँ, पानीपत फ्लाईओवर क्रॉस
वो भी 1 घंटे मुरथल में ब्रेक लेके, हाँ वरना तो 1 घंटे माइनस करो तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। एग्जैक्टली। हम पिछली बार आए थे, सुबह को आए थे, कुछ काम से हम जा रहे थे जालंधर, तो पानीपत हम पहुंचे थे 10 बजे, नहीं सुबह सुबह स्टार्ट करके स्टिल बहुत टाइम लगा था, क्योंकि वो सिटी का क्राउड एंड एवरीथिंग ना। तो यही एडवांटेज एक होता है कि इफ़ यू स्टार्ट एट नाइट ना, तो वो सिटी वाला जो क्राउड होता है, जो ट्रैफिक होता है, दैट यू कैन अवॉइड। एंड पंजाब हाईवे इज वेरी मच वेल लिट। पूरे रास्ते में आपको वो मिलेगा, लाइट्स मिलेंगे। हाँ लाइट्स मिलेंगे, ट्रैफिक भी है यहाँ पे, मतलब ट्रक्स एंड कार सभी है, एंड ढाबे भी बढ़िया सारे ढाबे हैं यहाँ पे थ्रू आउट। तो खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने विमेन के लिए टॉयलेट्स वगैरह, फीमेल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव मेल्स के लिए भी। हाँ एग्जैक्टली, ऑल द ढाबास दे हैव वेरी नीट एंड क्लीन टॉयलेट। इवन आई वेंट टू दिस, आई यूज द टॉयलेट यहाँ पे गुलशन में ना, इट वाज वेरी क्लीन। की बहुत है हर जगह पर। सब पीपल जनरली हु ड्रिंक, यू नो, आपको उनके तो चांदी है, उनका पूरे रास्ते में आपको दो इट्स क्लोज्ड नाउ, बट यस, टोल पानीपत टोल क्रॉस करते ही देयर इज दिस ढाबा एंड दिस लिकर शॉप। आई थिंक 1 बजे तक आजकल खुला रहता है ना, हमने देखा ना फिर जब हम मुरथल आते हैं 1 बजे तक तो लिकर शॉप्स ओपन रहते हैं। ये है करनाल और ये है नीलकंठ स्टार करनाल, यहाँ पे सब कुछ है, चाय कॉफ़ी, बरिस्ता भी दिखा हमें, और पीछे एक मैकडी भी था ड्राइव थ्रू में, और एक और टोल हम पीछे क्रॉस करके आए, वो करनाल वाला टोल था। अरे अरे! वेस्ट बेंगल से मैं, अरे दादा कोता है, अरे दादा हाँ। तू কথা বলি দাদা দাঁড়াও, কোথায় ভাগছো? তো কথা বলবে না। करनाल पहुंच गए क्या अनिर्बन? हाँ जस्ट अभी मुझे लग रहा है वी जस्ट रीच्ड करनाल। हाँ ऐसा लग रहा है। और ये देखो जेरी को देखो, इसको भी व्यू चाहिए। ये आ गया करनाल हवेली। यस वी आर इन करनाल। तो ये हम पहुंच गए अंबाला। अरे बाप रे, यहाँ पे जाने के लिए काफी भीड़ है। भीड़ नहीं है, रोड बॉटलनेक्ड है। ये ले लिया हमने लेफ्ट। लेफ्ट में जाएंगे तो चंडीगढ़ के सेक्टर 12 है और सीधे शिमला। नहीं, हम शिमला नहीं जा रहे। अभी रास्ता तो वही पकड़ेंगे ना, शिमला वाला। बाईपास तो हम बाद में करेंगे ना। यस, अभी रामपुर बुशाहर तक तो हम जाएंगे NH5 से ही। ये हम पहुंच चुके हैं पंचकुला। पीछे हम छोड़कर आए कालका रेलवे स्टेशन, जहाँ से ब्रॉड गेज लाइन आती है और फिर नैरो गेज लाइन का जो रेल है टिल शिमला वो जाती है। तो आप लोगों में से किसी ने अगर उसमें गए हैं तो हमें बताइएगा। हम तो गए हैं, है ना अनिर्बन? कैसा था जर्नी? हाँ। शिवालिक एक्सप्रेस। इट वाज वेरी गुड, वेरी फन। बट ये है कि रात को जो दिल्ली कालका चलती है वो टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि टाइम पे पहुंच जाए तभी, क्योंकि आई थिंक 6:05 पे जो शिवालिक एक्सप्रेस है इट लीव्स। तो कई बार अगर कालका लेट हो जाए, दिल्ली कालका,
तो वो ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक्चुअली जो दिल्ली कालका जो है जो जर्नी है स्टार्ट्स फ्रॉम हावड़ा, तो लॉन्ग रूट 2 रात लगती है। इट टेक्स यू टू कालका। तो कभी कभी हो जाता है कि वो लेट हो जाती है ट्रेन, तो फिर चांस है कि आप शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस ना ले पाए। बट देयर आर ऑल्टरनेटिव। डीलक्स एक्सप्रेस है क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ कुछ अच्छे है, सीट्स बेहतर है, रिजर्व्ड है पूरा। एंड अभी तो फिलहाल तो एक विस्टा डोम भी चालू किया है गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज ने, तो वो भी बुक होता है, सारे ही IRCTC के थ्रू ही होता है। उसमें हम नहीं गए हैं, बस शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस में मैं 2 बार गई हूँ, अनिर्बान के साथ एक बार, और एक बार शादी से पहले शिमला मनाली आए थे तो अपने पेरेंट्स के साथ में गई थी। तो वो एक फन जर्नी है। रोड्स में बाई रोड तो हम पहुँच जाते हैं ऐसे, बट ट्रेन से जाना है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और इतने सारे ब्रिज और टनल्स वो क्रॉस करते हुए जाती है ट्रेन। इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस, करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। और जो ऊटी का जो ट्रेन है ना मम्मी, ऊटी वाला जो ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो आप गए हैं ना? यहाँ पे ये गेट है। दिस इज अंधेरे में इतना दिख नहीं रहा है ऐसे कैमरे में, तो आई थिंक हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं। यस, हम चंडीगढ़ क्रॉस करके नाउ ऑफिशियली वी आर इन हिमाचल। आगे जाके 42 किलोमीटर्स पे सोलन है ना, 49 किलोमीटर्स। और उसी के आसपास आई थिंक वो बारोक टनल भी आएगा, और बारोक टनल और उसके साथ जो स्टेशन है, स्टेशन काफी खूबसूरत है। कहते हैं कि बारोक टनल जो है दैट्स हॉन्टेड। है ना अनिर्बान? कैप्टन बारोक ने जो डिजाइन किया था, he was so disappointed with that tunnel का डिजाइन, क्योंकि वो 2 एंड मीट नहीं हो रहे थे। तो हाँ, सुना है कि that's haunted। कभी रात को आके देखना पड़ेगा कि whether it's actually haunted or not। वहाँ पे कर्नल जो भी है उनकी आत्मा। कर्नल बारोक ने, ब्रिटिश कर्नल थे, इंजीनियर थे, डिजाइन इंजीनियर। तो वो जो टनल बनाया था उसका डिजाइन के हिसाब से वो टनल के एंड्स मीट नहीं हो रहे थे, तो ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड उस डिसअपॉइंट में उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। एंड कहते हैं कि उन्हीं का जो गोस्ट है वो हॉन्ट करता है दैट बारोक टनल। ऐसा सुनाई देता है, बट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू और समथिंग। तो अभी ये हम परवाणू का एक टोल क्रॉस किए। यहाँ पे हमने हिमाचल एंट्री करने के लिए पेड अ टोल ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। और ये पर्ची दिया है, लेट मी शो यू। दिस इज़ द पर्ची, महादेव टोल परवाणू 100 रुपीज़ का, ठीक है। हमने तो पहले सोचा था फास्टैग है, ऐसे रोड टैक्स नहीं, हिमाचल एंट्री का टोल है। पहले दिया था निर्वन हमने मनाली में, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो समथिंग न्यू। शिमला के लिए लेफ्ट और सोलन के लिए, शिमला और सोलन के लिए सीधा। So we'll go left। और यहाँ से सोलन इज 37 किलोमीटर्स, शिमला 85 एंड धर्मपुर इज 18 किलोमीटर्स। टाइम क्या हो रहा है अभी? 5:30। 5:30। और अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। 6:30 बजे सनराइज होगा। सनराइज देखने के लिए रुके कहीं पे? हाँ, रुकेंगे कहीं पे अच्छी जगह, अगर क्लियर व्यू वाली जगह मिल जाए ना, सनराइज के लिए रुकेंगे। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें, जितना भी खाली आंखों से हम देख रहे हैं कैमरे में तो उसका आधा भी नहीं दिख रहा है। बस 2-4 टायर इंच और बढ़ा लेते टायर में, गाड़ी से ज़्यादा भारी तो टायर लग रहे हैं भाई साहब। ये टॉय का नहीं लग रहा। हाँ, हॉट व्हील्स वाले। दिस इज धर्मपुर। किसान वैष्णो ढाबा।
क्या बरिस्ता शहरों में बंद हो रहा है और हाईवेज पे आ रहे हैं सारे। हम एक मार्केट क्रॉस करते हुए आए, देख के लग ही नहीं रहा था कि हम किसी हिल स्टेशन के रोड से जा रहे हैं। 4 लेन बन के कुछ ज़्यादा ही डेवलप नहीं हो गया ये जगह। और सामने सुबह हाँ बड़ोक रेलवे स्टेशन का भी यहीं पे दिखा रहा था ना, नॉर्दर्न रेलवेज का, वहाँ पे लगा हुआ था बोर्ड। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाड़ोग। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि जेरी बहुत देर से परेशान हो रही थी, उसको थोड़ा सा घुमाना था। हमने भी एक स्ट्रेच ब्रेक ले लिया। यहाँ पे थोड़ी ठंड है बाड़ोग में, बाहर का टेम्परेचर अराउंड 12 दिखा रहा है गाड़ी में, और सुबह हो रही है सनराइज़। और ये भाई साहब यहाँ पे ये देखिए, ये भी स्ट्रेच करते हुए आए। आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। वैसे कुछ खास नहीं है, पहाड़ वहाड़ काट के, जंगल काट के रोड ब्रॉड किया है और घर बने हैं बहुत सारे। तो जो ओल्ड चार्म था शिमला आने का वो तो ऑलमोस्ट गॉन ही है। आगे चलते फिर देखते थोड़ा बहुत जो जो मिलेगा, जैसे जैसे वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मैग्नानिमस। जहाँ जेरी, ये देखिए जेरी, ठंड है ना नरवन सर? कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद शिमला, बाड़ोग, सोलन आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? एक जैसा लग रहा है जैसे चंबा में लग रहा। नहीं, चंबा इज मच ब्यूटिफुल देन दिस। दिस इज लुकिंग मोर लाइक it has lost its rustic charm. Chamba still has it. आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं। अगर आपको देखना है तो गो एंड चेक आउट आवर हर्षिल वाला ब्लॉग वीडियो, उसमें है। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ चंबा रोड। अभी सबको चाय पीने का मन हो रहा है। चाय की तृष्णा जग रही है मन में। पीछे निक बेकर्स ओपन था। अनिर्बन पूछ रहा था मेरे से, तुमको जाना है? नहीं जाना है, कॉफी नहीं पियेंगे। आई वांट सम देसी चाय, अदरक वाली। सी इट, ये जो है कालका शिमला टॉय ट्रेन, ऊपर से वहाँ पे ट्रैक है, उधर से जा रही है ट्रेन। दिस इज शिवालिक एक्सप्रेस। और इधर सनराइज हो चुकी है और हम चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल नहीं रही। ये कांदा घाट है और जो रेलवे स्टेशन पर ब्रिज हमने देखा वो भी कांदा घाट का ही है। तो अभी हमें कांदा घाट में एक टी ब्रेक
एक छोटी सी शॉप मिल गई हमें और ये मिली जेरी से। ये कूद के बाहर आ गई। हम डिक्की खोले थे कुछ सामान निकालने के लिए और ये आ गई मैडम। हेलो जेरी। क्या हुआ, चाय? दीदी चाय। दीदी इज कमिंग। चलो चलो चलो। ये होटल है स्टारगेज इन कांदा घाट और यहाँ पे इन्होंने एक प्यारा सा ना डॉग हाउस बना के रखा है। देखिए कितना कोजी टाइप का। और यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है स्टारगेज इन डॉग हाउस। जगह अच्छी है, वेदर बढ़िया है। जेरी को बाहर आना है बस और कुछ नहीं। अभी होगी सफाई अभियान विंड स्क्रीन की। दे दो। दोस्तों हमको चाय नहीं मिली। दीदी ने कहा दूध खराब हो गई है, फट गया है। फट गया है। तो वो ढूंढने गई थी कहीं पे मिल जाए तो, उनको मिला नहीं। कोई नहीं, आगे जाके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा और आगे आके वी हैव फाउंड अनदर प्लेस जहाँ पे वी हैव ऑर्डर्ड 3 चाय। जेरी अंदर बैठी है, स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा। जेरी बेबी, बेबी जेरी, ये देखिए, ये देखिए क्या हुआ। What happened, Jerry? What happened, Jerry baby? फाइनली हमने चाय पी लिया है, चाय और बिस्किट। और थोड़ी देर बाद हम रुकेंगे जेरी को खिलाने के लिए, जेरी का नाश्ता। हाँ, तो यहाँ पे एक बरिस्ता है तो 24/7 कॉफ़ी ब्रेक लिया है। चाय पी के मज़ा नहीं आया तो अभी हम कॉफ़ी पियेंगे। मैंने अपने लिए लिया है एक लाते। और अनिर्बन तुमने क्या लिया है? अमेरिकन ब्लैक कॉफी। तो ये जो जगह है काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ग्रीन बहुत है, थोड़ा पीसफुल भी है। तो ये हमारी कॉफ़ी, मेरे लिए लाते, और ये अनिर्बन का डबल शॉट अमेरिकन है। पी के बताओ इफ इट इज डबल शॉट और नॉट। झन्नाटेदार कॉफ़ी बिल्कुल। डबल शॉट गुड। जहर है, झन्नाटेदार ठीक है, देखो ना भैया, हम जहर नहीं पीते। एक सिप ले लो। उसको मैं जहर पीने जा रही हूँ, डबल शॉट अमेरिकन। ये दिमाग में जितने भी बातें पुराने थे ना, सब याद आ गए। ये जहर नहीं पीती ना, तुमको ही मुबारक। फिर से बोलो। ये कॉफी जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है।
कॉफ़ी का जो बिटर टेस्ट है और जो बिटर एक वो है, स्मेल है, अरोमा है, उसी को तो वही तो है, होता है ना सही है, कोई बात नहीं। एक्चुअली। वरना मिल्किश कॉफ़ी पी के तो ब्लोटिंग हो जाती है। घर में पियो, घर में तो दूध वाली कॉफ़ी। अभी जहर कॉफ़ी पी के दिमाग के धागे सब खोल के हम चल दिए हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं सराहन। कहाँ है ये? सराहन है शिमला से कितने आगे है? 200 किलोमीटर या 250? 172 किलोमीटर से शिमला से। यहाँ से तो अराउंड 180 किलोमीटर है। हाँ जी। एंड यहाँ से शिमला मेरे ख्याल से ज़्यादा 30 किलोमीटर होगा। हाँ, तो 150 किलोमीटर अराउंड है शिमला से। तो हम शिमला नहीं घुसेंगे, शिमला से हम बाईपास हो जाएंगे एंड विल गो टू सराहन विच इज़ गेटवे टू किन्नौर। अगर आप में से कोई अगर किन्नौर कैलाश ये जो सर्किट है इसमें गए हैं, मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। काजा, स्पीति। नहीं वो अलग नहीं। रूट है। पर सराहन से तो जाते हैं ना? छिटकुल जाते हैं बट छिटकुल। काजा इज अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। वो हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं सराहन। इतनी छुट्टी नहीं है। हाँ, काजा के लिए वी नीड एटलीस्ट 10 डेज वो सर्किट पूरा करने के लिए ना। चलिए फिलहाल तो अभी जाके आपको दिखाएंगे सराहन विच इज़ फेमस मेनली फॉर द भीमा काली टेम्पल जो वहाँ पर है। ये 51 सती पीठ जो है उसमें से एक है। बहुत सराहन 17 किलोमीटर। ये रूम है, देयर इज अ बेड, डबल बेड। तो ये है हमारा आज का डिनर, आलू गोभी, दाल और चावल। जेरी सोम को छोड़ो, आओ। जेरी कम फिर आ जाओ।